लग गया दिल सबका। हारा वाला कौन होता है? जिसके गले में हार है वो हारा वाला नहीं है। हारा वाला वो है जहाँ आके अपने को हारना पड़ता है। ऐसा ही तो होता है। भगवान को जो प्रसाद चढ़ता है, अब कृष्ण के लिए आप लोग बोलते हो मक्खन वाला, कमली वाला, या ना कमली भेंट चढ़ती है। तो हारा वाला कौन हुआ? जहाँ अपनी मैं को हारना पड़ता है, जहाँ अपने अभिमान को हारना पड़ता है। क्योंकि अपने को हारने के सिवाय भगवान के प्यार का अनुभव नहीं होता है। अगर हम अपनी मैं रख के चलेंगे, अपना अभिमान रख के चलेंगे, हम कभी ईश्वर के प्रेम का एहसास नहीं कर पाएंगे। ईश्वर के प्रेम का एहसास पाने के लिए हमको अपनी मैं को हारना होगा। भगवान के दर पे एक ही शर्त है, अपने को हारना होगा। हमारे भगवान ने एक बार दिवाली वाले दिन बोला था, बोला सारे लोग दिवाली पे जुआ खेलते हैं, हम भी तुम लोगों के साथ जुआ खेलेंगे। हम सब हैरान हो गए, भगवान क्या बोल रहे हैं? बोले पर एक शर्त है, तुमको अपना सब कुछ मेरे आगे हारना पड़ेगा। इस जुआ में तुम जीतने की कोशिश नहीं करोगे, तुम हारने की कोशिश करोगे। तो जब कोई भगवान के आगे अपना आप हारता है तो भगवान के प्यार का हकदार हो जाता है। जो अपनी मैं को साथ रखेगा वो भगवान का प्यार नहीं जीत पाएगा, पर जो अपनी मैं को समर्पित कर देगा वो भगवान के प्यार को जीत पाएगा। भगवान को जीतना है, अपने को हारना पड़ेगा, और अपने को जिताओगे तो भगवान हार बैठोगे, हाथ से निकल जाएगा। मस्ती में आने के लिए देखो अपनी मैं को भूलना पड़ता है। नाचने के लिए ये शर्म लाज इसको हारना पड़ता है। अगर ये चीज़ें साथ रख लो फिर मज़ा आएगा। मज़ा आता ही तब है जब हम इस झूठी मैं को किनारे रखते हैं, वरना मज़ा नहीं ले सकते हो। आप ये सोचो ये क्या देख के सोचेगा, वो क्या कहेगा, फिर तो काम खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ मत सोचो। भगवान के प्रेम में गुम हो जाना चाहिए। भगवान के प्रेम में मैं नहीं बचानी चाहिए, होश नहीं बचाना चाहिए, पर भगवान के प्रेम में अपने आप को गुम कर देना चाहिए। मीरा गुम हो गई, तब तो भगवान की मस्ती उठी वहाँ से। हमारे ही घट में मस्ती की लहर कब उठती है? जब हम झूठी मैं को हारते हैं। जब तक अपनी मैं, अपने रस, इनको बरकरार रखते हैं, वो बेखुदी का जाम अंदर से छलकता ही नहीं है। कब छलके वो? जब सब कुछ भूल जाओ। अभी समझो निकल के आ गए तो भूल जाओ ना। भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा। क्या करेगा याद करके ये ज़माना भूल जा। इस सब को याद करके क्या करोगे? गुरु के पास आए हो, सब कुछ भूल जाओ। भूलने में मज़ा है। एक होती है बीमारी भूलने की, उसमें तो तकलीफ़ होती है। उम्र बढ़ती है, बुद्धि कम हो जाती है, तो बड़ी दिक्कत आती है। बार बार ऐसे लगता है हमको भूल पड़ रही है, बार बार लगता है अरे हम भूल जाते हैं। पर एक होता है विसारण, एक वेसर है, एक विसारण है। वेसर बीमारी हो गई, विसारण दादा भगवान का कहना होता था
जो तेरे दिल के दर्द हैं उन सब के लिए विसारना अचूक औषधि है। भुलाते जाओ, हर चीज़ को पीछे करते जाओ। विसारना दिल के दर्दों की दवाई है। वेसर बीमारी है, उसका इलाज कराना पड़ता है, लेकिन विसारना ये तो हम अपना स्वभाव बनाते हैं सत्संग में आके। हर चीज़ को भूलते जाओ। जो लोग पास्ट याद रखते हैं कभी खुश नहीं रहते। अगर पास्ट अपने साथ रखो, क्या आप खुश रह पाओगे? कभी भी नहीं रह पाते हो। जो व्यक्ति पास्ट को साथ रखता है वो दुखी होता है। मान लो पास्ट अच्छा था, आज उतना अच्छा नहीं है, फिर परेशान होएगा, कल इतना अच्छा था, मैं आज उतना अच्छा नहीं हूँ। समझो कल बुरा था, आज अच्छा है, फिर याद करके रोओगे, मेरा पास्ट ऐसा था, पता है मैं कैसी परिस्थितियों से निकल के आया हूँ, उधर भी परेशानी है। तो पास्ट इज लास्ट, भुला दो। अच्छा कितना भुलाओ? एक बात ये भी है, कितना भुलाओ? बोला 1 मिनट पहले की बात को भी भुलाओ। ये नहीं कि कुछ भुलाएं, अच्छा कुछ साल पहले का भुलाएं, नहीं, 1 मिनट पहले भी जो हुआ उसको भुला दो, नहीं तो परेशानी शुरू हो जाएगी। भूलते जाओ, जो हुआ भूल जाओ, जैसा हुआ भूल जाओ। मन याद करता है, किसी ने तो मेरे से बुराई की, मैंने तो अच्छाई की। अच्छा तेरे पास अच्छाई थी, तूने कर दी होगी, उसके पास जो था उसने कर दिया होगा। और एक बात तो ये भी है कि अगले ने बुराई की या तुम्हें बुराई दिखी, ये भी तो हो सकता है उसकी तरफ से वो बुरा ना हो, लेकिन मेरे मन का ख्याल हो कि उसने मेरे से बुराई की है तो मैं परेशान हो रहा हूं। भुलाते जाओ। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी भी करो किसी से, उसको भी दरिया में डाल दो। कुछ गलत आ गया सामने, प्रतिकूल आ गया सामने, अच्छा उसको भी भुला दो। जब सब भुला दोगे तो आनंद में आ जाओगे, और जितना याद रखोगे उतना तकलीफ उठाओगे। जो याद करता है जगत को, वो कभी भी अपने अंदर सुख अनुभव नहीं करेगा, और जो परमात्मा को याद रखता है और जगत को भूलता है, वो अपने अंदर मस्ती को महसूस करेगा। जो चाहो मस्ती तो मिटाओ हस्ती और हो जाओ साहिब के। मस्ती चाहते हो, हस्ती मिटा दो और साहिब के हो जाओ। जब तुम साहिब के हो जाते हो तो अपने आप ही साहिब की मस्ती की लहरें उठती हैं। हरि का नाम इतना प्यारा है, भगवत नाम इतना प्यारा है कि जब आप सब कुछ भूल के और उसमें मन लगाते हो तो आपको मज़ा आता है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई ईश्वर में मन रखे और उसको आनंद ना आए, ऐसा संभव नहीं है। जो ईश्वर में मन रखता है उसको अंदर आनंद अनुभव होता है, क्योंकि भगवान को आप ही लोग बोलते हो घन श्याम, घनीभूत। तो जो अंदर से आनंद घन है, आनंद स्वरूप है, आनंद घनीभूत है जिसका, तो ज्यों ही हम थोड़ा सा भी झुकते हैं उस तरफ, अंदर नशा आने लगता है, मज़ा आने लगता है।
थोड़ा सा मन लगा के देखो, दिल ला लिया, दिल लगाया। संसार में दिल लगाना दिल लगी हो जाता है, यहां दिल लगाना दिल भर का वास भीतर हो जाता है। संसार में दिल लगाया तो सबका अनुभव है कि दुनिया में प्रीत लगा के मैंने ये फल पाया, सुध बुध खोई चैन गवाया। लेकिन ईश्वर से प्रेम लगा के हम क्या गा रहे हैं? साडी होई मुलाकात, साडी हो गई गलबात, असां हारां वाले शाम नाल दिल ला लिया। वो दिल ही उससे लगाता है जो हारता है उसके आगे। तुम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं जीत जाऊं ऐसी कृपा करना। भगवान कहता है मेरा भक्त है तो हारा हुआ होगा, जीतने की इच्छा वाला मेरा भक्त नहीं है। मेरा भक्त तो हारना पसंद करता है। वो नहीं सोचता मैं ही जीतूं, मैं ही नंबर 1 आऊं, मैं सबको चुप करा दूं, मैं ही होशियार बनूं। मेरा भक्त है तो उसको हारना पसंद होगा। वो अपने आप को हरा के मुझे प्रकट करेगा। भगवान को हार पहनाने का कोई लाभ थोड़ी है। हारना सीख गए अगर हम, ये होगा भगवान को हार पहनाना। हमेशा जो मंशा रहती है अंदर, मैं ही जीतूं, है तो ईगो प्रॉब्लम। और ईश्वर के पास हारने वाला ही जीतता है। ये बड़ा उल्टी रीत है यहाँ पे। यहाँ जो झुकता है वो उठता है, जो हारता है वो जीतता है, और जो उठता है अहंकार में उसको भगवान गिरा देता है। जो जीतने के पीछे भागता है भगवान उसको हार देता है, शिकस्त देता है। लेकिन जो झुकता है वो उठा दिया जाता है। बीज मिटा, वृक्ष रूप में प्रकट हो गया, कृपा हो गई उसके ऊपर। जो मिटा वो फलीभूत हुआ। अच्छा, फिर एक मजेदार बात और भी है। अब कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनके फल दिखते हैं। आम दिखता है, भिंडी दिखती है, करेला दिखता है, आप तोड़ लेते हो। लेकिन आलू, मूली, ये कैसे हैं? शलगम, छुपा लेते हैं अपना फल, इनकी जड़ें खोद दी जाती हैं। जिन्होंने आराम से बांटा उनकी जड़ों पे किसी ने वार नहीं किया। जिन्होंने छुपा लिया उनकी जड़ें खोद दी गईं। निकालो बाहर इनको। भगवान की शर्त है मेरे से प्रेम करना है, देना सीखो। अब हम सोचते हैं पैसा देना सीखें, चीजें देना सीखें, प्रसाद बांटना सीखें। जीत बांटना सीखो, प्यार बांटना सीखो, किसी की खुशी के लिए कुर्बानी करना सीखो। जीत नहीं बांटता इंसान, जबकि जीत बांटने में बड़ा मजा है। कभी अपने बच्चे के खातिर हारते हो और बच्चे के चेहरे पे जो जीत की खुशी होती है वो आपको कितना तृप्त करती है। मैं अपने बच्चे के खातिर हार गया। कुछ भी खेलते हो, एक लूडो भी खेल लो, ताश भी खेल लो, खेलते हो ना बच्चे के साथ पत्ते पे पत्ता, तुम्हारी जीत भी हो जाएगी तो भी मिस कर देते हो। फिर अगला पत्ता बच्चे का आ गया, मम्मी इतना बंडल मैं जीत गया, खुश होते हो ना। कभी इस जीत को जीवन में बांट के देखो।
कभी अपना श्रेय किसी को दे के से देखो, कभी किसी को अप्रिशिएट करके देखो, एक अलग ही आनंद आएगा। जबकि यहां परेशानी हो जाती है, काम तो किया मैंने, नाम हो जाए इसका, उलझन हो जाती है। लगता है ये नहीं, सबको पता तो चले मैंने किया, मैं ना करता तो कौन करता भला। हमेशा मन में रहता है मेरा नाम, मेरी जीत। अच्छा, कभी किसी को जिता के देखो, कभी किसी की बात को ऊपर रख के देखो, कभी अपने आप को माइनस करके देखो, अलग ही आनंद आएगा। जब अपनी मैं को हारोगे तो अलग ही मजा आएगा। और जब तक इस मैं को साथ रख के चलते रहोगे, दिक्कत बढ़ी रहेगी, उलझन बढ़ी रहेगी, परेशानी होती रहेगी, मन उदास रहेगा, निराश रहेगा, दुखी रहेगा। क्योंकि जिस जीत के पीछे आप भाग रहे हो, असल में वो ईगो सेटिस्फेक्शन है। जीत देखना आपको कम संतुष्टि देती है, जिससे जीते हो वो ज्यादा संतुष्टि देती है। आप किससे जीत रहे हो आपको ये इंपॉर्टेंट होता है, आप किससे हार रहे हो आपको ये इंपॉर्टेंट होता है। हार और जीत की इंपॉर्टेंस कम है, किस से इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर अपने बच्चे से हारे, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे से हारा, चल जाता है। पड़ोसन से हार के देखो, कभी ईगो क्लैश हो जाए, पति से हार के देखो, पत्नी से हार के देखो, मुश्किल है। बच्चे के आगे चुप हो जाते हैं कई बार। अच्छा, पति से आगे भी चुप होके देख लो। जब ईगो पे बन आती है ना, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है किससे जीतना है। अभी भी कबूल कर पा रहे हो, क्योंकि हम कह रहे हैं भगवान के आगे हार जाओ, कबूल कर पा रहे हो। यही किसी और से हारना हो। आप देखो, मैच होती है क्रिकेट की, मैच जब पाकिस्तान के साथ है, लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और किसी के साथ हो तो चलो चल जाएगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच और छुट्टी लूंगा आज तो, ऐसे आंखें गड़ा के बैठे हैं। क्यों? दिमाग में कहीं गहरे में पड़ा है वो दुश्मन है, उससे जीतना चाहिए। हार गए अगर तो बड़ी गालियां दोगे क्रिकेटर्स को। अगर आपको खेल का ही लुत्फ है, कोई भी जीता ताली बजाओ, खेल को खेल की भावना से देखो। लेकिन खेल की भावना कम हो जाती है, सामने वाली पार्टी ज्यादा हावी हो जाती है। आप देखो, हार और जीत मायना नहीं है, इससे हारूं ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि हार सहने की आदत नहीं है। इसीलिए हार का दुख और जीत का सुख, इनकी भी डिग्रीज कम ज्यादा होती हैं। हार का जो दुख है उसकी भी डिग्री है। किससे हारे हो? बहन से बहस हो गई, हारे, कोई बात नहीं। सास से बहस हो गई, हारे, सारा दिन मूड ठीक नहीं होगा, मेरे लास्ट में वो ऊपर रही, मैं चुप रह गई। ऐसा नहीं आपको चुप रहना नहीं आता, किसके आगे चुप होना पड़ा? वो सामने वाले पाले में कौन खड़ा, कबड्डी हो रही है जिससे। हार और जीत को ध्यान से देखना अंदर,
इंपॉर्टेंस रखता है व्यक्ति सामने वाला। और देशों से भी तो हारते हो, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, न्यूजीलैंड से हार गए, फिर कहेंगे उनके गेंदबाज बड़े तेज हैं, उनके बल्लेबाज बड़े तेज हैं, वो ना बॉल ऐसी स्पिन करके फेंकता है। एक्सक्यूज है, क्योंकि वो ज्यादा लगा नहीं अंदर। पाकिस्तान वाले ज्यादा लग जाते हैं। किस चीज की वैल्यू है चेक करो। ईगो अड़ती है। सामने वाला दोस्त है या दुश्मन है, ये चीज अड़ती है। मेरा स्वार्थ पूरा हो रहा है, कभी मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, ये चीज अड़ती है। सोचो, उस दिन किसी से हम फोन में बात कर रहे थे, कुछ था जमीन जायदाद का झगड़ा। अब अपने ही मुंह से उस व्यक्ति के निकला, बोला मैंने अपने घर वालों को बोला छोड़ो गधे को बाप बनाओ। अब अपने ही मुंह से निकला। ऐसे तो हारने की फितरत नहीं है। अब क्या हुआ? स्वार्थ। स्वार्थ ने कहा यहां हार भी कबूल कर ले, जो आ रहा है वो तो काबू कर, इससे भी जाए कहीं। फिर इसमें दो फायदे हो गए। हार कबूल करके अपना स्वार्थ निकल गया, ऊपर से 4 लोगों में एहसान ठोकने के लिए भी सामान हो गया। हम ही हार गए, हम चुप कर गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात ही तो थी जिसने चुप कराया। तो चेक करो अपने अंदर। हारा वाले से दिल लगाओगे, वो तो बहुत जगह से हरा देगा। कहेगा अब चल मेरे साथ, चलना चाहता है तो, अब आ मेरे सामने आना चाहता है तो। इंपॉर्टेंस किस चीज की है? ईगो हारने की। भगवान के दर पे हम आते हैं, हम सोचते हैं भगवान के आगे सिर झुकाया, हमारा काम बन गया। नहीं, जब तक भगवान तुम्हें घट घट में अपने को दिखा के और झुकना नहीं सिखाएगा, तुम्हें बख्शेगा नहीं। हर घट में मुझे देखो और सबके सामने अपने को नीवा कर दो। नामदेव तो रोज दूध पिलाते हैं भगवान को, लेकिन जब बाहर कुछ आ जाता है तो ऐंठन में आ जाता है। भगवान ने छोड़ा नहीं। जब गोरा कुमार आया परीक्षा लेने और थापी मार के वो घड़े चेक करता था, नामदेव का सिर गंजा था, उसके सिर पे भी थापी दे मारी, उसको आ गया गुस्सा। गुस्सा आया तो नामदेव को गोरा कुमार बोलता है, कच्चो रे कच्चो, कच्चो रे कच्चो, अभी ये मटका कच्चा है। इतना गुस्सा आ गया। रोज भगवान मेरे यहां दूध पीने आते हैं और ये मुझे कहता है कच्चो रे कच्चो, मैं कच्चा। शाम को टाइम हुआ दूध का, भगवान आ गए। आज देखा गिलास विलास नदारद है, दूध ही नहीं है। भगवान ने बोला क्या हुआ, आज दूध नहीं बना के रखा? बोला कोई दूध नहीं है। पहले बताओ मैं कच्चा? रोज तुम मेरे घर आते हो, दूध पी के जाते हो, मैं कच्चा? सारी कहानी सुना दी। भगवान हंसने लगे। बोला तू मेरे को दूध पिलाता है ना, सर्वत्र तो मेरे को नहीं देखता। गोरा कुमार में मेरा दर्शन क्यों नहीं किया? उधर मुझे क्यों नहीं देखा? कच्चा तो तू इसलिए कि तू एक मेरे एक रूप में भगवान देख रहा है और मेरे बाकी सारे रूपों को इनकार कर रहा है।
कच्चा तो तू इसलिए, कच्चापन तेरा ये वाला है कि तू मुझे हर रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। ये बात समझने जैसी है। हर घट मेरा साइयां सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट के जा घट प्रगट होए। बलिहार है उस घट पे जहां से प्रगट है, लेकिन ये भी तो है कि प्रगट है या नहीं है मुझे तो निश्चय होवे है। तब मैं अपनी मैं हार के चलूंगा ना। एक हार जीत व्यवहार की है, देखो वो अलग हो गई, पर सर्वत्र भगवान देखने का मतलब है अपनी मैं को हारना। अपनी ईगो में रह के तो आप भगवत भाव नहीं रख पाओगे, अपने अहंकार को बड़ा करके तो आप सर्वत्र ईश्वर का आदर नहीं कर पाओगे। तो मैं हारनी हुई ना, कि जब कोई अपनी मैं को अस्तित्व ना दे और ईश्वर को प्रकट करे, हारने वाली चीज ये है। क्या हारना है? हार भी तो सब भगवानों को अलग अलग पड़ते हैं, किसी को गेंदे का, किसी को कमल का, किसी को गुलाब का। जितनी ये देवियां हैं, स्त्रियां, गुलाब के हार, उनको वही परफ्यूम अच्छी लगती है। वृंदावन चले जाओ, कृष्ण जी को कमल के हार पड़ रहे हैं। हनुमान जी को परफ्यूम से कुछ नहीं लेना, गेंदा भी काम चला देता है उनका। ब्रह्मचारी है, उसको क्या करना इन चीज़ों का, गेंदे से भी काम चलता है। अब ये तो हुए जो साकार देवी देवता भगवान जिनको आपने माना। निराकार का हार कौन सा है? काली माता को देखो, उसका हार कौन सा है? नरमुंडों की माला। निराकार भगवान, साकार गुरु, इनका हार कौन सा है? ये कहते हैं तू अपनी मैं मुझे अर्पण कर दे, अपना अहंकार मुझे भेंट चढ़ा दे। तू ना रहे, मैं ना रहूं, हम राम में ऐसे रम जाएं। पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाएं। आओ भगवान के पास, तो जैसे नमक की डली पानी में डालो, घुल गई, नजर ही नहीं आ रहा उसका अस्तित्व कि नमक की डली है भी सही। इसी तरह से ईश्वर के पास जब तुम आओ, ऐसे अपने आप को गला दो। सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, हो में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाए। कृपा करे जे आपनी ता गुरु का शब्द कमाए। अगर अपनी कृपा अपने ऊपर करो, गुरु का शब्द कैच करो, हो मैं से ओ हम में आ जाओ, मैं से तू में आ जाओ। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। अपने आप को गुम कर दूं, मैं हूं ही नहीं। अब जब तुम जान रहे हो मैं हूं, तभी तो हार और जीत के प्रश्न है। हार और जीत का संबंध मेरी मैं से है। अगर मैं जानता हूं मैं हूं, तो हार और जीत का बखेड़ा जरूर खड़ा होगा। पर अगर मैं जानता हूं मैं हूं ही नहीं, हारा कौन जीता कौन? अच्छा, इधर जीत हुई तो भी मेरी जीत नहीं है, भगवान की जीत है। अगर उधर जीत हुई तो किसकी जीत है? भगवान की जीत है। इधर हारा तो कौन हारा, उधर हारा तो कौन हारा? जब एक ही है,
जब हम जान रहे हैं सब गोविंद है, फिर क्या उसके बाद ये बातें रह जाती हैं? तू हारा मैं जीता, तू जीता मैं हारा। हारा कौन, जीता कौन? लुक छुप झातियां पावे मेरा यार, आपे गबरू आपे नारी, आप करे विच प्यार। प्राणा ते चढ़ सैर करेंदा, प्राणा दा आधार। जब एक ही है, हारने वाला भी वही, जीतने वाला भी वही। ब्रह्मज्ञानी तो ये अनुभव करता है, हारने वाला भी वही, जीतने वाला भी वही। अलग थोड़ी है, दो थोड़ी है, एक ही है। या तो हारता भी मैं हूं, जीतता भी मैं हूं, या फिर हारता भी वही है, जीतता भी वही है। किसी भी भाव में आ जाओ, अलग अलग तो है नहीं। ये दे बुद्धि, वो कहती है ये हारा मैं जीता, मैं हारा ये जीता। ये दे बुद्धि। सच क्या है? निराकार परमात्मा का ही खेल है सारा। आपे खेल खिलाड़ी मोहन, आपे खेडा पावंदा। और खेल संकोचे तो आप ही आप। आपे खेल बनाया, आपे खेलन हार। खेल संकोचे तो आप ही आप, है ही नहीं दूसरा। अगर वो अपना खेल समेटता है तो आप ही आप रह जाता है। जादू देखा होगा कभी, स्कूल में भी आता था बचपन में। जादूगर, जादूगर आता है, अपनी पिटारी खोलता है, बहुत सारा सामान सजा देता है, तरह तरह के जादू दिखाता है। फिर जब उसका जादू खत्म हो जाता है, अपनी पिटारी पैक कर लेता है और चला जाता है बाय करके। खत्म हो गया जादू। अभी इतना माया जाल फैलाया उसने, समेटा तो फिर कौन बचा? आप ही रह गया। ईश्वर ने इतना फैला दिया माया जाल। एक बार संकोच करके देखो, समेट के देखो, आप ही आप बचा। अभी आप बोलोगे आप लेके आए हम सबको, इतना फैल गए, कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, बहुत फैलाव हो गया, खाना पीना सब हो गया। फिर अभी जब चलेंगे, सब चले जाएंगे, सिमट जाएगा, फिर हम अपने घर अकेले पहुंच जाएंगे। खेल संकोचे आप ही आप, फिर एक रह जाता है। तो जब एक है तो हार जीत कहां से आई? ज्ञानी के अंदर से ये तमन्ना ही खत्म हो जाती है, मैं जीतूं। एक बार किसी ने ऑफर किया था, कोई गोष्ठी थी संतों की, आप भी आए उसमें। मैंने कहा क्या होगा? बोला सब अपना अपना लेक्चर देंगे, फिर जिसका लेक्चर फर्स्ट होगा उसको बड़ा माना जाएगा, फिर छोटा माना जाएगा। मैंने कहा संत होंगे वहाँ सारे? बोला हाँ। उनका संत कैसे हो सकते हैं? जीतने की भावना वाला संत कैसे हो सकता है? कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला संत कैसे हो सकता है? संत को पार्टिसिपेट ही नहीं करना है ऐसी जगह। क्या करना है? स्वयं सिद्ध ब्रह्म को कौन सिद्ध करेगा? बोला आप आए, ब्रह्म सिद्ध करेंगे सारे। मैंने कहा ब्रह्म को सिद्ध करने वाला पैदा कौन हुआ है? जो स्वयं सिद्ध परमात्मा है उसको कौन सिद्ध करेगा? और किससे सिद्ध करोगे? अपनी तुच्छ बुद्धि से, तुच्छ वाक्यों से। और कोशिश करेंगे एक दूसरे से भयानक शब्द बोलें, श्लोक बोलें। शब्दों का ही तो खेला खेलोगे सारा, और क्या करोगे?
ब्रह्म तो स्वयं सिद्ध है, बाकी सारे शब्दों की लड़ाई करेंगे। जिसके शब्द भारी पड़ गए उसको मान लोगे, जीत गया। लेकिन ये संत स्वभाव ही नहीं है, उसको क्या करना। शब्दों से अगर वो सिद्ध हो जाता, गीता में क्या भगवान ये लिखते कि ये आत्मा मन का, इंद्रियों का और बुद्धि का अविषय है, वाणी का विषय ही नहीं है, अविषय। तो हम एक दूसरे को बाकी सिद्ध क्या करेंगे। हार और जीत किसकी होगी। और हरिजन है हकीकी, हरिजन तो हार्या भला। हरिजन को अगर तुम कह दो तू हारा, कहेगा हाँ मैं हारा भला। क्या हुआ फिर। मुझे अपने अंदर जीतने का कोई ख्याल ही नहीं है। हरिजन तो हार्या भला, मैं हार के भी खुश हूं। मुझे हार जीत का प्रपंच ही नहीं है कोई। हारना क्या, जीतना क्या। कभी अपने बच्चों को भी सिखाओ। आप ये तो सिखाते हो जिसके नंबर ज्यादा आ गए तेरे से, उससे कंपटीशन कर। कभी ये सिखाया बेटे उसको अप्रिशिएट करो, कॉन्ग्रेचुलेट करो। ये भावना ही नहीं डालते हमारे अंदर बचपन से। डालनी चाहिए ना कि जिस बच्चे के नंबर तुमसे ज्यादा आए तुम उसको अप्रिशिएट करो, कॉन्ग्रेचुलेट करो, खुश होके दिखाओ। और हमें यह सिखाया जाता है उसका पेपर टीचर के पास ले जा, उसके नंबर कटवा। अगर टीचर ने तेरे को इस आंसर के 4 नंबर दिए, उसको 5 क्यों दिए। कटवा कटवा उसके नंबर भी कटवा के आ। हम ये सीखते हैं, जबकि ये सीखने जैसी चीज नहीं है। सीखना ये चाहिए कि किसी की भी कामयाबी पे हम उसको अप्रिशिएट करें, कोई भी हो। हमारे दादा भगवान का कहना था, लव योर काइंड नॉट योर कंट्री। कोई भी जीता तुम ताली बजाओ, क्योंकि अच्छा खेल था। एक खेल की भावना और एक कंपटीशन की भावना दिखाते हैं मूवीज वगैरह में भी। जो कंपटीशन की भावना से खेलते हैं, पीछे वो क्या करते हैं, वो झगड़ा करते हैं, सामने वाले को हर्ट भी कर देते हैं, कभी कभी तकलीफ भी पहुंचा देते हैं कभी कभी। किस लिए। क्योंकि उनको अपने अंदर जीतने का भाव रहता है, सिर्फ जीतने का भाव और कुछ नहीं है। मन में एक बात है, मैं कैसे जीतूं। अब इस जीत के लिए किसी को सताना, इस जीत के लिए किसी को हलचल में डालना, इस जीत के लिए किसी को परेशान करना, इस जीत के लिए किसी को तकलीफ देना, फिर क्या ये संस्कारी पुरुष का लक्षण हुआ। एक बात सोच के देखो, किसी को नुकसान पहुंचा के अपने आप को फायदा देना, किसी को नुकसान पहुंचा के अपने लिए अच्छा सोच लेना, किसी को नुकसान पहुंचा के और अपनी जीत हासिल कर लेना, ये कोई संस्कारी व्यक्ति का तो काम नहीं है। एटलीस्ट आपको ये तो सिखाया ही गया है, लिव एंड लेट लिव। देखो वैसे तो जो ब्रह्मज्ञानी हैं, निष्काम हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात बोली गई। वो कहते हैं आई मे डाई दैट यू मे लिव। चलो उस स्टेज को आने में
समय लग जाता है। इतनी ऊंची भावना, अपने आप को मिटा के भी किसी को सुख देना। लेकिन फिर भी आपको जब मॉरलिटी सिखाई गई, मॉरल साइंस पढ़ाई गई, इतना तो बताया ही गया कि लिव एंड लेट लिव, सिखाया गया कि नहीं? जियो और जीने दो, सबने सीखा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ क्या है हमारी? यू मे डाई दैट आई मे लिव। प्रैक्टिकल लाइफ में हम कितना गलत चलते हैं। जब तक गुरु नहीं मिलता, बड़ी गलत भावना से चलते हैं कि दूसरे को कैसा ही नुकसान क्यों ना पड़ जाए, पर मैं तो सुखी रहूं, मैं तो आनंद में रहूं, मैं तो जीतूं, मैं तो खुश रहूं, मैं तो मौज करूं, मैं तो मस्ती करूं। ऐसी भावना में चलते हैं कि नहीं? जबकि गुरु इतना ऊंचा उठाना चाहता है कि अपने आप को हरा के भी किसी को जिता दो। क्या हो गया? अपने आप को माइनस करके भी किसी को ऊंचा उठा दो। क्या हुआ? पतंग को उठाने वाली डोर, लेकिन लोग क्या कहते हैं? पतंग इतनी ऊंची उड़ गई। पतंग, या तो पतंग का नाम या उड़ाने वाले का नाम, डोर का तो कोई नाम भी नहीं ले रहा। और इतनी महीन है बेचारी, दिखना भी नहीं चाहती, प्रकट भी नहीं होना चाहती। पतंग को उड़ाने वाली तो डोर है। मानो कभी हम डोर भी बने, किसी को ऊंचा उठाने के लिए कभी हमारी लागत लग गई भीतर से, सो व्हाट? फिर क्या हुआ? लगने दो जो लागत लग रही है, पर हमें उसका साथ के साथ हजूरा चाहिए होता है। हम साथ के साथ सोचते हैं कि नहीं, अगर अगला मेरे बिहाफ पे जीता है, मेरा नाम ले। और या फिर लोग हार कब कबूल करते हैं? जैसे मैच वगैरह में कहते हैं मैच फिक्सिंग हो गई, किसी ने लोभ दे दिया तो हारना कबूल कर लिया। पर किसी की प्रसन्नता के लिए लोभ रखो, वर्डली चीजों का नहीं। ये लोभ रखो सबको प्रसन्नता मिले, सबको खुशी मिले, सब आनंद अनुभव करें, कोई उदास मायूस ना रहे। चलो इस भावना से मैं हार स्वीकार कर लूं, कोई बात नहीं है। क्यों हर समय एक ही फीलिंग रहती है? आई आई आई। हटा के देखो, मेरे बिना भी सृष्टि चलती है, मेरे बिना भी काम होते हैं। कदम कदम पे देखो भगवान शिकस्त देने के लिए खड़ा। कुछ भी ऐसे गड़बड़ नहीं होता। तुम्हारा एक एस्टीमेट भी गड़बड़ हो जाए, सोचना कोई तो मैं आई होगी, ऐसे नहीं होता। वहीं भगवान बरकत भी डालता है, वहीं भगवान बरकत खींच भी लेता है, सबक सिखाने के लिए। हु आर यू? भगवान को पसंद नहीं कोई मेरे आगे मैं करे। अर्जुन बड़ी देर मैं 10-11 अध्याय तक भगवान ने, मतलब 1 घंटा वेट की, चुप हो जाए, नहीं हुआ। 10वां 11वां अध्याय, आधी गीता ही तो चली थी। इतनी बड़ी मैं करी, इतनी बड़ी मैं करी, इतनी बड़ी मैं करी। अर्जुन की तो धरती तपायमान हो गई, 100 सूर्यों का प्रकाश हो गया, पैर जल गए। जब भगवान मैं करता है ना, फिर सबके तलियां जलती हैं पैरों की, खड़े होने की जगह ही नहीं मिलती। वो खड़ा है कदम कदम पे, जानी जानन हार। अब मुझे आ गया, अब मैं कर लेता, अब मैं बस सब हो गया। करो,
ये भगवान के पास ही है। कीचड़ में से पानी सोखना, मिट्टी छोड़ जाना, उसी को आता है। और आता है किसी को? कौन सा हैंड पंप है, क्या सिस्टम है? कीचड़ जो है उसमें से पानी इवापोरेट हो गया, मिट्टी सारी पड़ी है, तुम्हारा सामान सारा पड़ा है, बस बीच में से कुछ उड़ा देता है। ढूंढो बेटा कहाँ है, तुम करने वाले हो, करो ना। बोलता नहीं, ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आहे, जानन वारो सब थो जाने मुख सां कुछ ना चवंदो आहे। कुछ नहीं बोलता। सुनते बचपन से भगवान की लाठी में आवाज नहीं है, उसकी किसी चीज में आवाज नहीं है। लाठी तो छोड़ो, सांस दी है तुम्हें, आवाज है? आवाज ही नहीं। कहीं बरकत कर जाता है, कहीं से बरकत उड़ा जाता है, आवाज है? होती नहीं है आवाज। बिल्कुल नॉइसलेस, पॉल्यूशन लेस, चुप में काम करता है वो। यही उसकी लाठी में आवाज नहीं है। हरिजन हार्या भला, हर कदम पे हार स्वीकारते हुए आगे चलो। मजबूर मत करो भगवान को कि सबक सिखाने के लिए लीला खेले। कॉन्फिडेंस होना अलग चीज होती है, कॉन्फिडेंस का अभिमान हो जाना अलग चीज हो जाती है। हम यही खराबी है। कभी कभी तुम्हारा मन भगवान से भी जीतने की कोशिश करता है, आ जाती है लहर अंदर। कभी कभी कर्म से पहले ही अभिमान आ जाता है, मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं बहुत अच्छा देख लूंगा, मैं तो कर ही लेता हूं। कर्म के आदि में ही गड़बड़ हो गई। मध्य में वो और चढ़ता है अहंकार, चढ़ता तो अंत में भी, पर तीसरा स्टेप भगवान रखने कम ही देता है, बीच में अड़ जाता है आके, कहता है आ जाओ, तू अकेला मत रहना भगवान, मैं खेलूंगी तेरे संग। भगवान ऐसे समय खेलने आता है, अब आ जाओ, अब खेलते हैं। विचार करना, जितना अर्जुन का भला था, एक बार अहंकार मारा, मर गया, फिर सिर नहीं उठाया कृष्ण के आगे। भाषा बदल गई, सोच बदल गई, विचार बदल गए, फिर सिर नहीं उठाया। पर तेरा मन क्या करता है? बार बार सिर उठाता है, बार बार मैं करता है। ज्यादा में ज्यादा तुम उस शिष्य की तरह करते हो था, तुम भी बाबा हम भी बाबा, कहते हो अच्छा भगवान आ जा साइड में, एडजस्ट हो जा, मैं तो बैठा ही हूं, भगवान तू एडजस्ट हो जा। भगवान कहता है मैं ही बैठा हूं, तू दफा हो जा। तुम तो फिर भी अच्छे लोग हो, भगवान को एडजस्ट होने की जगह देते हो, पर भगवान कहता है तू बिल्कुल दफा हो जा, आउट यू गो, मैं अपने आप संभाल लूंगा। इस सूक्ष्म मन में जो लहर है, ये भी एक जीत का भाव है। अहंकार जहां उठता है, जीत का भाव है। उधर पता नहीं चलता, अंदर भावना नहीं होती, पर भगवान से भी जीतने का भाव है उधर। हम लोगों को गुरु ने सिखाया ये सब। कहीं बाहर जाते हैं, सब सुख से पहुंच जाते हैं, बैठ जाते हैं, बसें चलती हैं, हम उनका शुक्र करते हैं। रास्ते में बात करते हैं, से सब ठीक चल रहा है, शुक्र गुरुजी आपका, भगवान आपका शुक्र। सुख से सब पहुंच गए, शुक्र।
हमको मालूम है एक आवाज़ भी उठी अंदर से, वैसे तो उठती कभी नहीं, उठी तो काम खराब है। कई लोग बोलते हैं इतने ट्रिप्स हो गए, इतने टूर्स हो गए, कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। हम लोगों की बढ़ाई नहीं है, हमारी बढ़ाई नहीं है। वही ले आते हैं, वही पहुंचा देते हैं, वही काम हो जाते हैं। कभी देखा नहीं इतने इतने लोग साथ चलें किसी के, ये बढ़ाई है गुरु की। मना करते हैं सब, बस अभी नहीं, अभी नहीं, अरे हमारे पास जगह नहीं, तो भी सब नहीं, हम तो 7 बसें सोचो 9 हो जाती हैं, 4 सोचो 6 हो जाती हैं, 8 हो जाती हैं। ये सब कदम कदम पे, एक बार नहीं, हर कदम पे श्रेय दे के चलना, यही सिखाया गया। उसी का परिणाम है हर टूर सुख से हो जाता है। फॉरेन तक चले गए हम लोग पूछते थे कितने लोग जा रहे हैं, 45-50 तो हैं। अब इंडिया में नहीं जा रहे हैं, मैंने कहा मुझे पता है, आप बाहर इतने लोगों को लेके जा रहे हैं, हम थोड़ी जा रहे हैं, ले जाने वाले ले जा रहे हैं, जो मुझे ले जा रहा है इनको भी ले जा रहे हैं। और बाहर के टूर भी सुख से हो गए, इतने बड़े बड़े ट्रिप सुख से हो गए सारे। कौन है करने हारा? जहां हार में जीत समाई हो ना, वहां हार जाना चाहिए। ये भी हम भगवान पे एहसान नहीं कर रहे, चाहे तो चालाकी हम लोगों की, क्या उनके आगे हारने में हमारी जीत है, लेकिन ये चालाकी माफ है। अपने इष्ट के आगे हारे रहने में भक्त की जीत होती है, अपनी जीत में हमारी हार समाई होती है। इसीलिए भक्त कहता है मैं हारी हूं मेरे सतगुरु, कि बस तेरा प्यार जीता है। तुम्हारे पहलू में आकर है जीना क्या ये सीखा है। मैं हारी हूं, मुझे हारना मंजूर है, मुझे ये हार स्वीकार है, ये हार बड़ी मीठी है, क्योंकि मेरी मैं हारती है और मेरा ही प्रभु जीतता है। कितनी मजेदार बात है, मेरा ही अहंकार हारता है और मेरा प्यारा जीतता है। मेरे प्यारे की वो विराट मैं, विशाल मैं जीतती है, मेरी क्षुद्र मैं ही तो हारती है। इसमें बड़ी खुशी है, इसमें आनंद है। मेरी हार भी नहीं है मेरी हार, इसीलिए तो मन उदास नहीं होता इस हार में। और हम पहले ही अगर हार के चलते हैं, हमेशा हम जीत अनुभव करते हैं। हार के चलें, शब्दों से नहीं, मन से, भावों से, सचमुच अंदर से हार के चलें। कोई उलझन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आएगी नहीं, कभी नहीं आएगी। जो उनके सहारे हैं वो आके बचाते हैं। अपने आप भगवान रक्षक बनते हैं, अपने आप सब काम करते हैं। अब अर्जुन के भाग्य में जीत थी या नहीं थी, कृष्ण के आगे हार जाना ही उसकी जीत बन गई। अर्जुन कब जीता? जब कौरव मर गए। अर्जुन तब जीता जब उसकी मैं मर गई कृष्ण के आगे। अर्जुन की जीत वहां हो गई थी। ये बाकी तो बाहर की जो लड़ाई, भगवान की लीला, वो ठीक है अपनी जगह, पर अर्जुन कब जीता? कौरवों के मरने पर नहीं जीता। अर्जुन तब जीता जब अर्जुन मरा। जब कृष्ण के आगे अर्जुन की मैं मर गई,
अर्जुन की जीत हो गई, और जीत निश्चित हो गई एकदम, हारते ही। कभी तुमने संसार में नहीं देखा होगा हारने वाला जीतता हो। भगवान की दरबार में हारने वाला जीतता है नहीं मजेदार बात? संसार में आपने हमेशा देखा होगा कि हारने वाला हारता ही है, जीतने वाला जीतता ही है। क्या रीत है इस दरबार की? हारने वाले जीतते हैं, जीतने वाले हारते हैं। रावण ने अपनी जीत करी, अपनी मैं की, हिरण्याकश्यप ने करी, हार गए। अर्जुन जैसों ने हरा दिया, जीत गए। जिसने अपने को हारना मंजूर किया, भगवान ने उसकी जीत मंजूर कर दी। जिसने जीतना मंजूर कर दिया, भगवान ने उसकी प्रारब्ध में हार लिख दी। देखो दोनों में फर्क, दोनों बातों में अंतर देखो। इसीलिए भगवान का जो भक्त है वो हार के खुश होता है। वो जीतना चाहेगा क्यों? वो अपनी सोचेगा क्यों? अपनी चलाएगा क्यों? अपनी मैं आगे रखेगा ही क्यों? वो कहेगा तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। और वैसे भी एक राज की बात है, भगवान जिद्दी बच्चा है। जिद्दी बच्चा है ना, वो अपनी करके रहता है। कितना कलेश कर देगा, शोर कर देगा, तुम अच्छा बाबा कर जो करना है। तो जब पता ही है वो जिद्दी बच्चा है, नहीं मानेगा, तो छोड़ो परे। तुम कोशिश ही क्यों करते हो? जिद्दी बच्चे का पता होता है तो फिर वो किसी बात पे अड़े ना, कहते हैं करके रहेगा, नहीं मानेगा, छोड़ दो। अपने मन को एक विचार दे दो, भगवान नहीं मानेगा, छोड़ दो। लेट हिम डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू। जो करना चाहता है उसको करने दो, उसको खुश होने दो। बच्चा खुश ना रहे, जिद्दी आदमी, कलेशी आदमी घर में खुश ना रहे, सारे घर का माहौल तहस नहस, उल्टा पुल्टा हो जाता है, नहीं हो जाता है? फिर भगवान भी जिद्दी बच्चा है, जरा सी उसकी नहीं चलती, सारी जिंदगी में उथल पुथल मचा देता है। तो छोड़ो परे, फिर उसको जीतने दो, उसको अपनी करने दो, उसको अपनी चलाने दो। तुम क्यों उलझते हो? क्यों परेशान होते हो? क्यों मन उदास करते हो? क्यों अपने आप को निराश करते हो? क्यों अपने आप को उलझन में डालते हो? कोरे पेपर पे साइन करके दे दो भगवान को। बल्कि भगवान की जीत का डंका तुम बजा दो कि तू है और मैं नहीं। क्या किया है सब संतों ने, महापुरुषों ने? क्या किया? भगवान के होने पने का, भगवान की जीत का डंका बजा दिया। खुद चुप करके बैठ गए। नानक जी ने क्या किया? सब कुछ तेरा ही तेरा, तेरा ले, मेरी हट्टी भी तेरी, खुश रह, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा। वादे हो गए ना। मेरा कहने वालों की हट्टियों में घाटे आते हैं, तेरा तेरा कहने वाले की हट्टी में वादा हो गया। ये महापुरुषों ने हमें दिखाया, सीधा काम करो, अपने को गुम करके भगवान को प्रगट कर दो। आपा छोड़ विनती करहूं, विनती करो पर कैसे? आपा छोड़, आपा छोड़ के विनती करो। जब आपा छोड़ के विनती करोगे तो कोई अभिमान शेष नहीं रहेगा। आपा छोड़ के विनती करोगे
तो सफल हो जाओगे। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई कि उसका आपा मिटे। इंसान संतों के दर पे भी जाता है तो क्या करता है? आपा नहीं मिटाता, आपा बढ़ाता है। मैं बड़ा सेठ हूं, मैं फलाना हूं, मैं टीरा हूं, यही सब करेगा। अरे आपा छोड़ने आओ यहां पे, और कुछ करने मत आओ। अहंकार गंवाने आओ, मैं मिटाने आओ। मंदिरों में भी जाके लोग सेल्फियां खींचते हैं। भगवान के साथ सेल्फी खींचने से कुछ होगा क्या? आपा गंवाने से कुछ होगा? जहां आपा गंवाना है वहां भी आपा। देखो मैं तो भगवान के मंदिर में खड़ा हूं, देखो मैं तो भगवान के मंदिर में फोटो खिंचवा रहा हूं। कई लोग यहां भी आते हैं, कैसेट दे दो, वाणी रिकॉर्ड करके ले जाएं, फोटो खींच के। अरे वचन दिल में धारण करके ले जाओ, ये कल्याण करेंगे। हर जगह तो तुम भारी खेल करके आ गए, कहीं हारे ही नहीं, कहीं समर्पित हुए ही नहीं, किसी को अपना इष्ट मान के आपा मिटाया ही नहीं। तो हारा वाला वो नहीं जिसके गले में 4 गेंदे के फूल के हार डाल दो और फिर नाचो हारा वाला, हारा वाले शाम नाल दिल ला लिया। हारा वाला शाम माना जो हार स्वीकार करता है कि तुम अपनी मैं हारो यहां पे, वो है हारा वाला शाम। और उससे दिल लगाने का मतलब है तुम जिंदगी में कभी अपनी मैं ना करना, अपना अहंकार ना करना, अपना बड़प्पन ना दिखाना, अपना अस्तित्व ना दिखाना। लगा दिल हारा वाले शाम के साथ के नहीं,